अगर आप भी बुलेट 350 लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बुलेट 350। बुलेट 350 में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मेरे को 10 महीना हो गया ये बाइक यूज़ करते हुए और मुझे क्या क्या चीज़ें फ़ील हुई हैं, क्या क्या दिक्कतें आई हैं इस बाइक से रिलेटेड, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग के साथ है बुलेट 350। तो इसकी अभी प्रॉब्लम्स पे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको जो बुलेट 350 बटालियन ब्लैक या तो कोई भी बुलेट 350 मॉडल लेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम फील होगी वो रॉयल एनफील्ड की बाइक के साथ होगी, वेट की प्रॉब्लम। बिकॉज़ ये फुली मेटल बॉडी के साथ बिल्ड की गई है और आइकॉनिक स्टाइल रखा गया है वही ओल्ड वाला। तो आपको जो इसका वेट है वो काफ़ी ही ज़्यादा मिलेगा, तो उसकी वजह से आपको हैंडलिंग में दिक्कत होगी और काफ़ी चीज़ों में दिक्कत होगी। ट्रैफिक में आप हैं तो आपको जैसे शार्प यू टर्न लेना है, शार्प टर्न लेना है, तो आपको उसमें फ़ील होगा वेट। तो पहली प्रॉब्लम तो आपकी ये आ जाएगी रॉयल एनफील्ड। अगर कोई भी आप बाइक लेंगे रॉयल एनफील्ड की तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो आपकी वेट की रहेगी। और फिर सेकंड नंबर की प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर प्रॉब्लम है वो है इसका क्लच लीवर। तो क्लच लीवर की क्या प्रॉब्लम है, जैसे आप काफ़ी ही हैवी ट्रैफिक में, तो जैसे इसका क्लच लेंगे तो ये क्लच काफ़ी आपका हार्ड है। तो आपको जैसे हैवी ट्रैफिक है, बार बार क्लच ले रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी इसमें। तो क्लच आपको काफ़ी हार्ड है, जैसे कि आपकी अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में रनिंग है तो आप ये पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि इसका क्लच काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। फिर थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है इसका इंजन। तो 349 सीसी का जे सीरीज़ का इंजन मिलता है जो कि पावर तो अच्छी प्रोड्यूस करता है बट साथ में ही हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो जो आपकी हीट है वो आपको फील होगी हैवी समर्स में, काफ़ी ज़्यादा गर्मी जैसे पड़ने लगी तो तब आपको फ़ील होगी, हैवी ट्रैफिक में फ़ील होगी। और जैसे कि रेड लाइट है ये सब है, तो जब आप रुकेंगे तो पर्टिकुलर उठते टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा हीट इससे फ़ील होगी। ठंडी में कोई दिक्कत नहीं है बट गर्मी में रेड लाइट पे अगर रुके हुए हैं तो इन सब जगह आपको ये फ़ील होगी दिक्कत। फिर आखिरी हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपको मिलेगा इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्रेक लीवर है बैक वाला, तो ये आप देख ही सकते हैं कितना ग्राउंड से नीचे है। अभी तो सिंगल स्टैंड पे लगी है तो उस साइड टिल्ट है बाइक, तब भी देखिए आप ग्राउंड क्लियरेंस तो दिख रहा होगा आपको, ठीक। बट जैसे ही आप इसको ऊपर उठाएंगे, जब सीधी बाइक करेंगे तो आपको जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो जैसा कि मैं नीचे दिखा दूँ तो नीचे आपको देख सकते हैं कि इसका पेंट निकल रहा है। तो ये दिक्कतें आप फील करेंगे। सम्प गार्ड में भी यही होता है कि नीचे से छू जाता है, जैसे है स्पीड ब्रेकर काफ़ी ऊंचा है, ये सब है तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो ये चीज़ें हैं कि अगर इसको लेना चाह रहे हैं तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। बाकी ऐसा नहीं, ये बटालियन ब्लैक मॉडल है तो इसमें नीचे से गया है, बाकी में ऊपर से भी गया है ब्रेक पैडल। तो ब्रेक पैडल का तो कोई ऐसा इशू इसी पर्टिकुलर मॉडल में मिलेगा, बाकी मॉडल्स में आपको नहीं मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग ब्रेकिंग पे। तो जो इसकी पीछे वाली ब्रेकिंग है RLP सेंसर मिल जाता है, ये ABS नहीं है। तो इसकी वजह से ये है कि ये स्किड कर जाती है। अगर ABS होता है इसमें तो स्किड ना करती, बट ये RLP सेंसर है तो बेसिकली उसका काम है लिफ्ट प्रोटेक्शन का, तो लिफ्ट प्रोटेक्शन देता है बट ये स्किड कर जाती है। जैसे कि अगर आपने हार्ड ब्रेकिंग कर दी तो ये एक ही जगह पे लॉक हो जाता है और टायर स्किड कर जाता है, तो उससे हैंडलिंग में दिक्कत हो जाती है, इन सब में दिक्कत हो जाती है, कंट्रोलिंग मतलब प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ये सारी दिक्कतें आपको बुलेट 350 में लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका एक आपको प्रॉब्लम लग सकती है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, तो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें एड्रेस की हैं और पर्सनली मैंने भी एड्रेस किया है कि जो इसका है पेंट निकलने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंट निकल रहा है और भी एक दो जगह है, मैंने अभी पर्टिकुलरली ये जैसे यहाँ पे निकल गया है, तो 2-3-4 जगह से पेंट इसका निकल रहा है। तो ये भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं कि आपको ये दिक्कत भी आ सकती है इस बाइक में। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कंज्यूमेबल्स और मेंटेनेंस। तो जो इसके एसेसरी से पार्ट है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपने बाइक न्यू परचेज़ की है और आप चाह रहे हैं कि सारा ही काम मैं रॉयल एनफील्ड से जेन्युइन कराऊं, तो आपको मैं एक बार प्राइस के हिसाब से बता दूं। तो आपको अगर रॉयल एनफील्ड से लेंगे तो ये 3000 का पड़ेगा, समगार्ड 2900 का पड़ेगा, सीट कवर आपको 1100 का पड़ेगा। तो आप एक्चुअल में देख सकते हैं कि इसकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा है। तो ये मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल्स, एसेसरीज़, वो सब चीज़ें ली जाए तो रॉयल एनफील्ड एक आपको एक्सपेंसिव बाइक पड़ जाएगी। रनिंग कॉस्ट तो इसमें ज़्यादा है ही है, साथ में
आपको जो इसकी सर्विस कॉस्ट है, फर्स्ट सर्विस कॉस्ट इसकी 1500 की पड़ती है। तो आप ये सारे भी पॉइंट्स लीजिए। आपको नॉर्मल अगर बाइक लेनी है तो आप इसका ये ना देखिए कि कितना रनिंग कॉस्ट है, आप एक्चुअल में देखिए कि ये आपको अफोर्ड करने के लिए कितना ज़्यादा मतलब देना पड़ेगा। हर चीज़ इंक्लूड की जाए जैसे इंश्योरेंस ये सब, तो ये आपको एक एक्सपेंसिव बाइक पड़ेगी कि आपका मतलब कि ठीक ठाक रुपए लगेगा इस बाइक में। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं। अगर ये पॉइंट आपको सही लग रहे हैं तो आप रॉयल एनफील्ड की बाइक ले सकते हैं, बुलेट 350। ऐसा सच कोई इशू नहीं आएगा। जो पर्टिकुलर 9 to 10 मंथ हो गए हैं मेरे को लिए हुए, 2 सर्विस करा चुका हूँ, तो उस सब चीज़ों के हिसाब से मैंने बताए हैं ये 5 पॉइंट, जो कि मेरी ये बाइक चल चुकी है 5000 किलोमीटर के अराउंड। अगर आपको इसका कोई अनदर वीडियो चाहिए रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल ओनरशिप रिव्यू कुछ भी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन से हम लोग देख के आपके लिए वो वाली वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी टॉपिक पे मिल जाएगी। थैंक यू।